दोस्तों ज़रा सोचिए, एक ऐसी 20 साल की लड़की की ज़िंदगी जिसके पास अपने दर्द को बताने के लिए आवाज़ ही ना हो, जो ना बोल सकती हो और ना ही वो सुन सकती हो, जिसकी पूरी दुनिया सिर्फ इशारों तक सीमित हो। और अगर उसी लड़की की मजबूरी का सालों तक कई लोग फ़ायदा उठाते रहें, तो सोचिए उसकी ज़िंदगी कितनी खामोश और डर से भरी होगी। ये कहानी एक ऐसी ही खामोश पीड़ा की है जिसने सामने आने के बाद पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया, हिला कर रख दिया। और जब इस मामले की सच्चाई धीरे धीरे सामने आती है तो हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि इस कहानी में सिर्फ बाहर के लोग ही नहीं बल्कि कई सारे ऐसे लोग शामिल थे। एक ऐसा शख्स था जिस पर उस लड़की को सबसे ज़्यादा भरोसा होना चाहिए था। ये मामला मुंबई के साउथ इलाके कफ परेड से जुड़ा बताया जाता है, जहां एक 20 साल की दिव्यांग युवती अपने परिवार के साथ रहा करती थी। और वो बचपन से ही गूंगी और बहरी थी, इसलिए अपनी बात सिर्फ इशारों के ज़रिए ही वो बता पाती थी। घर में उसकी दादी और माँ ही उसकी भाषा को थोड़ा बहुत समझ पाती थी। बाकी जो लोग थे वो लोगों के लिए उसकी खामोशी बस एक अनकही कहानी थी। 22 सितंबर 2025 का दिन था जब अचानक वो लड़की बार बार अपनी दादी के पास जाकर इशारे करने लगी। उसके चेहरे पर दर्द जो था वो साफ दिखाई दे रहा था और वो बार बार अपने पेट की तरफ इशारा कर रही थी। दादी को पहले लगा शायद सामान्य दर्द होगा, लेकिन जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उन्हें कुछ अलग सा लगा। लड़की का पेट थोड़ा उभरा हुआ दिखाई दे रहा था। अब दादी की चिंता जो थी वो बढ़ने लगी और उन्होंने फ़ौरन उसे पास के एक हॉस्पिटल ले जाने का फ़ैसला किया। और कुछ ही देर में वो उसे हॉस्पिटल लेकर पहुंचती हैं और डॉक्टर्स को उन्होंने पूरी बात बताई। डॉक्टर्स ने जब उसकी जांच की तो रिपोर्ट देखकर वो भी हैरान रह गए। उन्होंने दादी को बताया कि आपकी पोती के पेट में लगभग 4 से 5 महीने का बच्चा पल रहा है। ये कहानी सुनते ही परिवार के पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि लड़की जो थी वो अविवाहित थी और अपनी बात ठीक से भी वो बता नहीं सकती थी। हॉस्पिटल प्रशासन ने मामले की गंभीरता को इस मामले को लेते हुए फ़ौरन पुलिस को सूचना दी और कुछ ही देर में पुलिस की टीम हॉस्पिटल पहुंचती है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी जाती है। सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि पीड़ित ना बोल सकती थी और ना ही वो सुन सकती थी, इसलिए ये जानना बेहद कठिन था कि उसके साथ आखिर हुआ क्या है, किसने किया है। पुलिस ने साइन लैंग्वेज जानने वाले लोगों को और काउंसलर की मदद ली ताकि किसी तरह उस लड़की से बातचीत की जा सके। कई दिनों तक धीरे धीरे उससे इशारों के माध्यम से सवाल पूछे गए और जब वो थोड़ा सहज हुई तो उसने संकेतों में बताया कि उसकी मजबूरी का कई लोगों ने फ़ायदा उठाया है। अब ये सुनकर पुलिस भी सन्न रह जाती है, क्योंकि जांच को आगे बढ़ाने के लिए पुलिस ने उस इलाके में रहने वाले कई लोगों की तस्वीरें इकट्ठा की थी और एक एक करके उसे दिखाईं। लड़की ने उनमें से कुछ चेहरों की तरफ इशारा किया और इसके बाद पुलिस ने उन लोगों से पूछताछ शुरू की और धीरे धीरे ऐसे कुल 16 लोगों के नाम सामने आते हैं जिन पर शक गहराने लगता है। इन सभी को हिरासत में लेकर उनका डीएनए सैंपल लिया जाता है ताकि ये पता चल सके कि उस लड़की के पेट में पल रहा बच्चा आखिरकार है किसका। और कुछ दिनों बाद रिपोर्ट आती है, लेकिन हैरानी वाली बात ये थी कि उन 16 लोगों में से किसी का भी डीएनए उस बच्चे से मेल नहीं खाता। अब पुलिस के सामने एक नया सवाल खड़ा हो गया कि आखिरकार इस कहानी में कोई और भी शामिल है जो हमारी निगाहों से बच रहा है, जो अब तक सामने ही नहीं आया। अब जांच का दायरा और बढ़ाया गया और इसी दौरान पुलिस ने गौर किया कि लड़की का पिता बार बार इस मामले की जांच को जल्दी ख़त्म करने की बात कर रहा था और उसका ये व्यवहार पुलिस को अजीब लगा। और आखिरकार पुलिस ने उसका भी डीएनए सैंपल जांच के लिए भेज दिया। अब कुछ वक्त के बाद जब रिपोर्ट आती है तो उसने पूरे मामले की सच्चाई को सामने लाकर खड़ा कर दिया और रिपोर्ट में पता चला कि उस लड़की के पेट में पल रहा बच्चा उसी के पिता से जुड़ा हुआ है। अब ये सुनते ही पूरे केस का रुख बदल गया।
पुलिस ने फौरन उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की और धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगती है और जांच में पता चलता है कि लड़की की मजबूरी का फ़ायदा उठाया गया। सिर्फ बाहर के लोगों ने नहीं उठाया, बल्कि उसका अपना पिता भी इस अपराध में शामिल था। जिसे उसकी सुरक्षा करनी चाहिए थी, वही उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गुनहगार बन गया। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया। 16 के 16 लोग पकड़े जाते हैं और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी जाती है। लेकिन इस घटना ने समाज के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि जब एक दिव्यांग लड़की जो खुद अपनी रक्षा नहीं कर सकती थी, उसे ही अपने घर में सुरक्षा नहीं मिल पाती, तो आखिरकार हमारी जिम्मेदारी क्या है। और ये कहानी सिर्फ एक अपराध की नहीं है, बल्कि उस खामोश पीड़ा की है जो ये याद दिलाती है, जो हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमें अपने आसपास ऐसे लोगों और ऐसे हालात के प्रति हमेशा सतर्क रहना चाहिए, ताकि किसी और मासूम की ज़िंदगी इस तरह की त्रासदी का शिकार ना बन सके। जो बाप जिसकी हिफाजत करना जानता था, जिसकी हिफाजत जिस बाप को करनी चाहिए थी, उसी ने उसकी इज्जत को नीलाम कर दिया। तो दोस्तों, इस घटना को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा। ऐसी कहानियाँ, ऐसी घटनाएं जब सामने आती हैं तो मुझे भी बहुत अजीब लगता है। ऐसी जब रिसर्च होती है इन घटनाओं की, तभी से ये एहसास होने लगता है और दिल अजीब सा हो जाता है, लेकिन आप तक पहुंचाना भी ज़रूरी है। इस घटना को लेकर आपकी जो राय हो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। जल्दी मुलाकात होगी आपसे किसी नई सच्ची घटना में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। जय हिंद।